अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल पोटैटो ट्विस्ट रेसिपी विच इज़ इन द पेरी पेरी मसाला। तो चलिए इन्हें जल्द से स्टार्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और रमज़ान में जब फटाफट से कुछ बनाना हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये ले लिए हैं मैंने 3 एक साइज़ के पोटैटोज़ और कुछ इस तरीके से इन्हें पील कर लेंगे, यानी कि छील लेंगे और बिल्कुल इवनली छीलेंगे फ्रेंड्स, ताकि ये एक से हो जाएं, बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं हो। इसी वजह से हमने इसको बिल्कुल, और ये जो थोड़े दाग से हैं इसमें थोड़े से सुराग जैसे देखे इस तरीके से दिख रहे हैं ना, जो इनकी जड़ें होती हैं बिल्कुल क्लीन करके हमने इन्हें निकाल लेना है। तो तीनों पोटैटोज हमने इसी तरीके से छील लिए हैं और अब हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। पहले हम इसको धोएंगे फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बाउल में पानी डालकर। तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें पानी डालकर अच्छे से पहले धो लेना है ताकि इसकी जो ऊपर की मिट्टी वगैरह है वो हट जाए। और मिट्टी वगैरह हटने के बाद इस तरीके से स्लाइसर ले लेंगे जिससे हम चिप्स वगैरह काटते हैं या प्याज काटते हैं या वेजिटेबल कटर, तो उससे हम इस तरीके से इवनली स्लाइसेस निकाल लेंगे। अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्क्यूअर्स ले ली हैं और इन्हें इस तरीके से थोड़ा सा राउंड करेंगे और इस तरीके से अरेंज करेंगे अपनी स्टिक में। आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पोटैटो भी हमें इसको थोड़ा सा लाइटली करें, क्योंकि जो जब हम इसको ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो ये क्रैक भी हो सकता है, इसीलिए आगे की तरफ से फोल्ड करें, पीछे की तरफ से फोल्ड नहीं करना है। आगे से फोल्ड करेंगे तो ये क्रैक नहीं होगा और अगर जब हम इसे पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये पीछे से क्रैक हो सकता है। देख सकते हैं आप इसे अच्छे से इसी तरीके से अरेंज करके थोड़ा सा आगे पीछे करके देख सकते हैं आप, ये अभी स्टिक में लगकर ये इतना प्यारा लग रहा है। तो हमने ये चारों स्टिक इस तरीके से तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब इनको बनाते हैं पेरी पेरी मसाले में, जो इसको और भी ज़्यादा टेस्ट इन्हांस करने वाला है। तो देख सकते हैं इस तरीके से अरेंज करने के बाद हमने इसमें पेरी पेरी मसाला बना लेना है। तो इन्हें रखते हैं साइड और ले लेते हैं बाउल, जिसमें डाल लिया है मैंने 3 टेबलस्पून बेसन। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून और आधा टीस्पून लिया है मैंने सूजी सैमोलिनो। तो और ये डाला है 1 टीस्पून पेरी पेरी मसाला, जिसमें हर चीज़ पहले से होती है इसीलिए हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, मिर्च वगैरह। तो इसमें डाल दिया मैंने आधा टीस्पून धनिया और आधा टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून डाला है चाट मसाला और थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है नमक। तो इन सभी जो मसालों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला नहीं है तो अपने किचन के जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हल्दी धनिया नमक मिर्च वगैरह, ये सभी डालकर इसमें डाल सकते हैं। नहीं तो पेरी पेरी मसाला मार्केट में भी अवेलेबल होता है। तो इसे बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बना लेंगे, बिल्कुल इसकी स्लाइडी जैसी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे फ्लुएंसी में नहीं रखना है, इतना थिक रखना है कि हमारे जो ट्विस्टर्स हैं वो अच्छे से कोट हो जाए। फ्रेंड्स हमारी जो स्लाइडी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल भी रनिंग कंसिस्टेंसी की नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। मैं आपको चम्मच में दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अब इस तरीके से हमें पोटैटो ट्विस्टर की स्टिक जो है इस तरीके से रख कर और अच्छे से इसे इस तरीके से इसके ऊपर डाल लेंगे ताकि जो इवनली हम इसको कोट कर सकें। देख सकते हैं आप इस तरीके से बस, और जो एक्स्ट्रा वाला इसका जो मटेरियल है वो अच्छे से निकल जाएगा इस पर रखने के बाद। देख सकते हैं ना कुछ इस तरीके से बस जब हम डाल रहे हैं फौरन ही टपक रहा है, बट कोट जरूर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से सारी स्टिक्स हमने अच्छे से कोट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ना कितने अच्छे से हमारी जो स्टिक्स हैं वो सारी कोट हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप, अभी से देखने में इतनी प्यारी लग रही हैं। इनका टेस्ट भी फ्रेंड्स आप यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है। और रमज़ान की तो ये इतनी क्विक रेसिपी है कि अगर आपको कुछ भी खाने का मन नहीं है इसको बनाकर खाएं, एकदम तड़कता भड़कता और एकदम छोटी सी भूख का एकदम फटाफट सा इलाज। तो आप देख सकते हैं, ले लेते हैं ऑयल, अच्छे से गर्म होने देते हैं, बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देना है। आप चाहे इसमें हल्का सा डालकर भी डिप करके भी देख सकते हैं पोटैटो को अलग से जो होगा। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब हमने इसमें ये जो स्टिक्स हैं वो इसमें डाल देनी है। हल्के पे डालेंगे तो ये तले पर चिपक जाएंगी। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऊपर से भी हम ऑयल डाल रहे हैं।
और फ्रेंड्स जब ये हो जाए अच्छे से, आपको लगे ये नीचे से थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया है, तो अब हम इन्हें टर्न करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से पहले इन्हें कलर आने दें नीचे। ये देखिए अब मैं टर्न करके दिखाती हूँ आपको, तो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है इसमें नीचे की तरफ से। इसको टर्न कर देते हैं तो ये दूसरी वाली साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, लाइट कलर रहने देना है, नहीं तो ये थोड़ा सा जला जला महसूस होने लगेगा आपको खाने में, क्योंकि ये बहुत ही थिन है, बहुत थिन लेयर काटी है, इसीलिए ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देंगे, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा जला जला हो जाएगा। बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आते ही हमने इसे निकाल लेना है। हाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी जो पोटैटो ट्विस्टर है अच्छे से क्रिस्पी, एकदम बढ़िया और गोल्डन ब्राउन के बनकर तैयार है। तो इन्हें अच्छे से अब फ्राई होने देने के बाद इन्हें निकालना शुरू करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको करीब से कि किस तरीके से बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर नहीं करा है हमने फ्रेंड्स, बिल्कुल लाइट सा कलर दिया है और इसी में ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं। तो इन्हें रख देते हैं अब सर्विंग प्लेट में। सभी को चारों स्टिक्स मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए हैं फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं। तो चलिए अब इन पे ऊपर से डेकोरेशन के लिए करते हैं हम, पहले लगाऊंगी मैं इस पर ये टोमेटो केचप इस तरीके से। सो फ्रेंड्स थोड़ी सी लुकिंग देनी है हमने, तो देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन सा हमारा पोटैटो ट्विस्टर बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स और इसके ऊपर हम हल्का सा पहले चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद हमने इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी मेयोनी, क्योंकि वो इसका एकदम अलग सा टेस्ट देगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बस स्प्रेड कर लेंगे सारे ट्विस्टर्स पर। तो देख सकते हैं आप, देखते एकदम अब एक ही बाइट में आपको फर्स्ट बाइट में एकदम मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज।